हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट का। होपफुली दिस इज द लास्ट लेक्चर। उसके बाद भी अगर कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बचेगा तो हम आगे लाएंगे आपके लिए वीडियो। फिलहाल ये लास्ट वीडियो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट का। अब इसमें जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम इसमें ख़त्म करके फिर बचेगा आपके लिए एक परमानेंट मैग्नेट और दूसरा EMI, जो कि हम आगे करेंगे। आइए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है। 52 नंबर है, इस टाइप से है। इसमें 3 पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये P है, ये बीच का पॉइंट Q है और लास्ट पॉइंट R है। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है P, Q और R पॉइंट। आप ऐसा समझिए कि दो ये सरफेस है जिसमें करंट का फ्लो इस टाइप से हो रहा है। इसमें समझिए कि इससे बाहर हो रहा है। डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन और क्रॉस का मतलब इन, मतलब यहाँ से बाहर हो रहा है। यहाँ पे आप ऐसे समझ सके, ऐसे इस टाइप से रोटेट कर रहा है। आप ऐसे समझिए कि इस टाइप से रोटेट कर, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है और इस टाइप से शेप बनाते हुए, यानी यहाँ से बाहर निकलता है, यहाँ के अंदर इस टाइप से शेप बना रहा है। और आपको क्या निकालना है, P, Q और R अलग अलग पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द magnetic field at the point, find the magnetic field at the point P, Q and R। इस सारे पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, सिंपली मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो आइए इसको देखते हैं किस टाइप से हम इसको डील करेंगे। तो ध्यान से इसको आप ऐसा समझिए कि यहाँ से करंट जो है, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है और इसमें DL को, जिसमें DL पार्ट है, उसको K इंटू I, इतना करंट का फ्लो इसमें हो रहा है। तो आइए इसमें हम किस टाइप से निकालते हैं P और Q पॉइंट पे। आप ऐसा समझिए कि ये इस टाइप से ऐसा है, यहाँ से करंट निकल रहा है और इसमें करंट घुस रहा है। सो ऑरिजिन फ्रॉम दिस स्ट्रिप एंड टेंडिंग टू दिस स्ट्रिप। सो यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है और यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है। तो आप ऐसे समझिए कि ये एक हाफ सर्कल है जिससे यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है और ऐसे ओरिजिनेट करते करते इसमें टर्मिनेट कर रहा है। आप ऐसे समझिए, इसे ओरिजिनेट करते करते इसमें टर्मिनेट कर रहा है। आपको P और Q और R पॉइंट पे, अलग अलग पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब सारे पॉइंट पे हमको निकालना है। तो आइए इसमें हम कैसे लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, यानी कि इस टाइप का सर्कल बना रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, ओरिजिनेट कर रहा है और यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है। यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है और यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है। तो आइए इसको हम किस टाइप से डील करते हैं। तो पहले P पॉइंट पे निकालते हैं। अब जब भी हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड तो हम क्या देखेंगे, P पॉइंट पे हम पहले देखेंगे करंट कितना है। तो करंट जो है P पॉइंट पे, क्योंकि ये इस टाइप से ओरिजिनेट कर रहा है और टर्मिनेट कर रहा है, तो P पॉइंट पे, यानी कि इसके आउटर पार्ट पे करंट है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे करंट जो है 0। तो अगर करंट ही 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफकोर्स 0 हो जाएगा। और यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा है, यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है। तो इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, किस पॉइंट पे, R पॉइंट। तो R पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो वहां भी आपको क्या मिलेगा, करंट जो है फ्लो नहीं कर रहा है, और करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो 2 पॉइंट पे तो 0 आ गया, लेकिन Q पॉइंट पे तो है करंट, क्योंकि इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे तो करंट का फ्लो हो रहा है, I करंट का फ्लो हो रहा है। तो आइए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, जो कि हम पहले बता भी चुके हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ, इसमें हम कैसे लगाएंगे।
तो इसमें हम देखेंगे करंट का फ्लो कितना हो रहा है, डीएल कितना, तो इसमें हम हमेशा लगाते हैं बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई इनक्लोज्ड। करंट उसके अंदर, याद रखिएगा ये जो करंट है सर्कल के अंदर आई करंट है, बाहर दोनों पॉइंट पे करंट जीरो था, और अगर करंट ही जीरो हो जाएगा, आई ही जीरो हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो ही जाएगा। ये जीरो हो गया तो क्या, ये जीरो हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए इस पॉइंट पे करंट ही फ्लो इसमें जीरो है, तो करंट अगर जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। लेकिन जब हम इसके इनसाइड, ये इसका मतलब क्या होता है, इनक्लोज्ड एरिया, इनक्लोज्ड मतलब उस एरिया के अंदर हम लेते हैं, जैसा कि गॉस लॉ बताते थे, वही आपके मतलब समझिए कि गॉस लॉ जो हम मैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में बताते थे, वही आप समझिए एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड में है। तो ध्यान से देखिए बी डॉट डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू आई, और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, सिंपली वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है एरिया इनक्लोज्ड, इसका मतलब आप समझिए इनक्लोज्ड एरिया, इनक्लोज्ड एरिया, एरिया इनक्लोज्ड, तो इसमें हम क्या निकालेंगे बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल इज जस्ट इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई, इसके बराबर हो जाता है। और ये आई का मतलब है कि आई मतलब करंट इनक्लोज्ड, हम लिख देते हैं इनक्लोज्ड, करंट इनक्लोज्ड। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या है, अब बस वैल्यू लगाएंगे। तो ध्यान से देखिए डीएल, डीएल का डायरेक्शन उधर ही है जिधर आपको करंट का डायरेक्शन है। वैसे भी हम पहले बता चुके हैं कि डीएल इज डायरेक्टेड, डीएल जो होता है उधर ही डायरेक्टेड होता है जिधर करंट का डायरेक्शन होता है। तो डी और डीएल का डायरेक्शन एक्चुअली सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। तो डीएल इज डायरेक्टेड अलोंग, डीएल उधर ही डायरेक्टेड होगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो डीएल इज डायरेक्टेड अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, सो बी इंटू डीएल, यहाँ पे हम लगाएंगे बी डॉट डीएल दैट इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई, आई का मतलब करंट इनक्लोज्ड। अब यहां से हम लगा देते हैं, बस वैल्यू लगा दीजिए। तो इसमें हम देख रहे थे, बस वैल्यू पुट कर देते हैं, आई इनक्लोज्ड, अब करंट इनक्लोज्ड हम बताए थे के इंटू डी एल, इतना करंट इसमें इनक्लोज्ड है, तो बस उसका वैल्यू रख देते हैं। और यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट क्यू आपका आ जाएगा बी डॉट डी एल म्यू नोट इंटू आई इनक्लोज्ड, करंट इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, दैट इज के इंटू डी एल, के इंटू डी एल। और ध्यान से देखिए डीएल का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर मैग्नेटिक फील्ड का होता है, डीएल का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ध्यान से देखिए बी डॉट डीएल कॉस जीरो के इंटू डीएल, करंट का वैल्यू आप रख दीजिएगा, करंट क्या है, आई इज इक्वल टू के इंटू डीएल, बस आपका वैल्यू आ जाएगा, एक ही अननोन बच जाएगा के इंटू डीएल, डीएल से डीएल कैंसिल, कॉस जीरो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा म्यू नोट इंटू के। अब के क्या है, के कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ गया, इस पॉइंट पे क्यों जीरो हो गया, क्योंकि हम क्या लेते हैं हमेशा जब भी हम गॉस लॉ लगाते हैं तो उसके अंदर करंट कितना है, उसके बाहर नहीं देखते, तो बाहर के पॉइंट पे एक्चुअली में जीरो है। अगर यहाँ पे ये पॉइंट रहता, यहाँ पे ये स्ट्रिप अगर यहाँ पे रहता तो हम उसका निकाल सकते हैं। हमेशा हम देखते हैं चाहे एम्पियर सर्किटल लॉ हो या गॉस लॉ है, तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर वहाँ पे चार्ज देखते थे और यहाँ पे करंट देखते हैं, इसके अंदर कितना करंट आ रहा है और कितना करंट जा रहा है, मतलब नेट करंट हम हमेशा देखते हैं। वहाँ पे नेट चार्ज देखा जाता है, यहाँ पे नेट करंट, मतलब
गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, और यहाँ पे ये देखा जाता है कि ये जब हम उसका सरफेस बनाते हैं तो उसके अंदर कितना करंट का मतलब है करंट इनक्लोज्ड, मतलब कि अगर इसमें करंट का मतलब ये है करंट इनक्लोज्ड की बात करते हैं, मतलब 2 एम्पियर आ रहा है 3 एम्पियर, तो दोनों को घटा के मतलब यहाँ पे रिजल्टेंट आप समझ सकते हैं। तो उस एरिया के अंदर कितना करंट इनक्लोज्ड है वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप समझ सकते हैं, इसको आप इनक्लोज्ड समझ सकते हैं कि उस एरिया में कितना करंट मूव कर रहा है या उस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है। तो उसमें हम कंसेप्ट बताए थे आपको लॉन्ग सोलेनॉइड का। अब लॉन्ग सोलेनॉइड की देखिए, ये सब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला पुटिंग है। बस एक बार याद रखिए, लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और उसमें एन का वैल्यू पूछा है, कैपिटल एन का वैल्यू नहीं पूछा है, स्मॉल एन का वैल्यू पूछा है। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ये पूछा है। टोटल नंबर ऑफ टर्न नहीं पूछा है, यानी कैपिटल एन आपसे नहीं पूछा है, स्मॉल एन पूछा है आपसे कि आप बताइए स्मॉल एन का वैल्यू क्या होगा। देखिए, कैपिटल एन होता है एक स्मॉल एन, दोनों को जब हम सोलेनॉइड पढ़ा रहे थे तो हम दोनों को एक्सप्लेन किए थे, तो वो जाके आप जरूर देखिए कि स्मॉल एन कैपिटल एन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, और वैल्यू हम उसको प्रूफ करके लाए थे। तो उसका आप डिटेल एनालिसिस सोलेनॉइड वाले जो मतलब वीडियो था उसमें आप जाके देख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड, ये बस ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है, बस फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से देखिए ऐसा है, मैग्नेटिक, ये आपका सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, और जब हम इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट एन आई। इसमें एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसमें ध्यान से देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको दे दिया है 3.14, बस ये फॉर्मूला पुटिंग रह गया, क्वेश्चन कुछ है नहीं इसमें दम, तो करना भी नहीं चाहिए था। फिर भी म्यू का वैल्यू आपको पता है, म्यू का वैल्यू क्या होता है, म्यू का वैल्यू आपका होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन पूछ रहा है, करंट इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो ये अब आपका आ गया एन का। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपको आ जाएगा 10⁻⁻⁵, और यहाँ आपका आ जाएगा 5, ये आपका आ जाएगा एन हो जाएगा इंटू एन, तो यहाँ आपका हो जाएगा एन का वैल्यू 10⁵ डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 इंटू 10⁴। 4 भी, ये 4 ये मिस हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 4 आपस में रहेगा, तो यहाँ पे 5 नहीं होगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, सो यू विल गेट, यहाँ पे अब आपका 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, 100 रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा 5 से 30, 5000 दिया हुआ है। करंट इज 5 एम्पियर का करंट आपको दे दिया है, और क्या क्या दे दिया है, इसका रेडियस है आपका 0.5 mm। तो ध्यान से देखिए, एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड समझिए कि इस टाइप से इस पर रैप किया गया है, इसका रेडियस आपको बता दिया गया, एक सिलेंडर है जिसका आपको रेडियस बता दिया है, रेडियस क्या है आपका 0.5 mm। इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है, ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट एन आई,
अब इसमें एन क्या होता है, करंट भी आपको पता है, आई भी पता है, एन नहीं पता है आपको, तो एन निकालेंगे। एन क्या होता है, एन नंबर ऑफ, ये हुआ नंबर ऑफ, निकालना है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। अब इसमें एन का वैल्यू, रेडियस आपको दे दिया हुआ है, रेडियस आपको दे दिया है, तो यहां से हम निकाल लेंगे 0.1। रेडियस ये है, तो यहां से हमको क्या निकालना है, नंबर से बाइंड किया गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको 400 दे दिया है, 400 टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। उसका रेडियस आपको दे दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, और एक चीज और दिया हुआ है जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, जिसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ है 0.01। तो इतना रेजिस्टेंस जो है ओम पर लेंथ, ये आपको दे दिया है। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है आप बताइए इसमें ईएमएफ कितना जनरेट होगा। इसके पास में, यानी इसके सेंटर के पास में मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है, ये आपका बी फील्ड का आपका वैल्यू दे दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको दे दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड आपका है 1 × 10⁻² टेस्ला, इतना आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है 400 टर्न्स, रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो जैसा कि लॉन्ग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई। इसमें आपको एन, म्यू और आई, म्यू का तो वैल्यू आपको पता है, और इसका वैल्यू आपको दे दिया है, इसका कितना वैल्यू दे दिया है, इसका वैल्यू आपको दे दिया होगा 1 × 10⁻² टेस्ला, ये आपको वैल्यू दे दिया है। आइए इसमें हम क्या निकालते हैं, ईएमएफ कितना जनरेट होगा। अब ध्यान से देखिए, ईएमएफ जनरेट करने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, जैसा कि आपको फॉर्मूला बेसिक सा पता होगा, V = I × R। तो ध्यान से देखिए, V क्या है, V सिंपली आपको पोटेंशियल है, या ईएमएफ इसको कहिए, और यही आपसे पूछा है, ईएमएफ बताइए और पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए तो पहले आपको करंट चाहिए ना, आपको करंट पता है, तो यहाँ से हम करंट निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। एक कॉपर वायर है जिसको इस सोलेनाइड, इस लॉन्ग सोलेनाइड पे इस टाइप से क्या क्या रैप किया गया है। अब आपको उसको बताना है कि उसमें कितना ईएमएफ डेवलप होगा। करंट भी आपको निकालना है, ईएमएफ भी निकालना है, जबकि रेजिस्टेंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस, अब ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको दे दिया है 0.1। यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो 0.01 पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितना दे दिया हुआ है, टोटल लेंथ आपको दे दिया है 20 सेंटीमीटर × 20। अब सेंटीमीटर है, तो एक्चुअली में भी सेंटीमीटर में है, तो मीटर में चेंज नहीं करना है, तो ये भी आपको पर सेंटीमीटर ही दिया हुआ पर यूनिट लेंथ। और उसके बाद क्या है, एक टर्म, पूरे एक टर्म्स में लेंथ कितना हो जाएगा, पूरे एक टर्म्स में लेंथ हो जाएगा सिंपली 2πr। आर आपको दे दिया हुआ, रेडियस दे दिया, समझिए कि पूरा लेंथ, पहले हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉपर वायर लेंथ ऑफ कॉपर वायर इन पिच टर्म। इस टर्म में टोटल लेंथ कितना हो जाता है, 2πr। आपको रेडियस भी दे दिया है, रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ये आपका आ जाएगा रेजिस्टेंस आ जाएगा
तो रेजिस्टेंस यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा V बराबर, जैसा कि आपको पता है V बराबर आई आर दिया हुआ है, I बराबर क्या हो जाएगा V बाय आर रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए I बराबर क्या हो जाएगा V बाय आर। रेजिस्टेंस क्या है आपको दिया हुआ है 0.01 इंटू 20 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, एक सर्कल में पूरा लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर, और उसका रेजिस्टेंस के लिए हम इसमें लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमको लेंथ निकालना है और इसमें हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तभी तो आपको टोटल ईएमएफ निकलेगा। अब ध्यान से देखिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आपको ये दिया हुआ है और यहाँ पे टोटल लेंथ दिया है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक सर्कल में टोटल लेंथ क्या हो जाता है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आर भी आपको दिया हुआ है रेडियस, तो वो है क्या 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा करंट। करंट का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ, करंट का वैल्यू आपको आ गया इन टर्म्स ऑफ क्या कह सकते हैं ईएमएफ और पोटेंशियल। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। और इसमें हाँ एक चीज और से मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल और ईएमएफ। अब ध्यान से देखिए इसमें 20 सेंटीमीटर को लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम पर यूनिट लेंथ का निकाल रहे हैं, तो जब पर यूनिट लेंथ का निकालें, एक टर्म्स का हम निकाल रहे हैं, तो एक टर्म्स का जब हम निकाल रहे हैं तो 0.1 क्या दिया हुआ है पर यूनिट मीटर। अब इसको भी आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 2 पाई आर, और लास्ट में हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 400 टर्म्स में, टर्म्स भी 400 दे दिया हुआ। और ये जो लेंथ दिया हुआ है इसको हम लास्ट में यूज करेंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो वहां पे हम इस लेंथ को यूज करेंगे लास्ट में। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस क्या आ गया V डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू, यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है तो 2 पाई, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो 2 पाई इंटू 10⁻²। ये आपका आ गया करंट, करंट आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल जाएगा सिंपली आपका निकल जाएगा, आपको दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻² टेस्ला। ये क्या होता है म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन का वैल्यू क्या आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ। अब पर यूनिट लेंथ के लिए लेंथ आपको क्या दिया हुआ है, लेंथ आपको दे दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स आपको कितना दे दिया है सिंपली 400 दिया हुआ है। अब यूनिट लेंथ के लिए है तो 20 इंटू 10⁻², ये आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पर यूनिट लेंथ आ गया। और दूसरा करंट को इसके टर्म में ले आए V डिवाइडेड बाय 0.01, ये आपका है पर यूनिट लेंथ, और इसका 2 पाई और R का वैल्यू 0.-2। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन आपको बच जाएगा, वो है आपका V। तो ये आपका सारा कैंसिल कर लीजिएगा और यहाँ से आपका V का वैल्यू 1 वोल्ट आ जाएगा। 1 आ गया तो 1 समझिएगा 1 वोल्ट। इसमें ध्यान से देखिए इसमें 400 लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक टर्म्स की बात कर रहे हैं इन 1 टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स है 400 टर्म्स है, इसमें आप लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट में हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से, क्योंकि हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का निकालना है। ये था आपका यूनिट टर्म के लिए, इस टर्म के लिए, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 400 है, इसीलिए लास्ट में 400 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सारा आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा 1 वोल्ट। ये जो क्वेश्चन है बहुत शानदार क्वेश्चन है, 56 नंबर। इसमें हम क्या क्या देखें, एन का क्या था नंबर ऑफ
टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 400 था और लेंथ क्या था 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। और बाकी v के लिए, यहाँ i के लिए हम क्या लिए, v के टर्म्स में ले लिए। यहाँ पे क्या हुआ, एक सर्कल बनाएगा तो 2 पाई r, इसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 400। यहाँ से आपका आ जाएगा सारा